अनुराग जी, पहली टिप्पणी ये चाहता हूं मैं आपकी कि ये जो अरेंजमेंट हुआ है, इसका क्या मैसेज निकलता है? क्या अमित शाह नाकाम हो गए हैं फडणवीस को रोकने में? क्या शिंदे के इस्तेमाल की जो बात की जा रही थी कि अमित शाह शिंदे के जरिए फडणवीस का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो तिकड़म उनकी नहीं चली है? क्या आरएसएस ने पैर खड़े कर दिए थे कि बस भाई, मुख्यमंत्री होगा तो फडणवीस? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अमित शाह ने शिंदे के कंधे पे रख के बंदूक चलाई और 10 दिन तक ये सारा का सारा ड्रामा नाच होता रहा। लेकिन अमित शाह देवेंद्र फडणवीस को ये संदेश देने में जरूर सफल हो गए हैं कि असली बॉस कौन है। वो ये दिखाना, उसको रोकना नहीं चाहते थे अभी, वो ये दिखाना चाहते थे कि बॉस कौन है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को इस सारी प्रक्रिया में वो लूजर के रूप में आए हैं। वो एकदम, उनकी इज्जत शिव सैनिकों के ही बीच में नहीं, बल्कि मराठी अस्मिता, मराठी मानुस के बीच में एकदम गिर गई है। उनका स्टॉक एकदम नीचे गिर गया है। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अजीत दादा, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जैसे 9वीं क्लास के सी सेक्शन के बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, उस तरह की बातें उस सभा में हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रही थी, जिसमें कि एकनाथ शिंदे ने अजीत दादा के लिए कहा, जब अजीत दादा क्या उनसे पूछा गया कि आप शपथ लेंगे या नहीं लेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, अभी मेरा, आपने जैसे सही कहा कि अभी कोई तय नहीं है कि कैसे क्या होगा। तो उसी बीच में अजीत दादा बोले, मैं तो शपथ लेने वाला हूं। तो एकनाथ शिंदे ने एकदम त्वरित जवाब दे दिया कि इन्होंने तो सवेरे भी शपथ ली थी और शाम को भी शपथ लेंगे। तो एक ऑल इज नॉट वेल, सब इस में ठीक नहीं है। और साथ ही साथ जिस तरीके से अमित शाह ने एकनाथ शिंदे से उल जलूल शर्तें देवेंद्र फडणवीस के सामने रखी, बीजेपी हाईकमान के सामने रखाई। अब जैसे उन्होंने कहा था कि गृह मंत्रालय मांगा, विधानसभा का अध्यक्ष पद मांगा, साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर आप हमें पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री देते हैं, जो कि यहाँ पे काफी ल्यूक्रेटिव है, जो सबसे ज्यादा पैसे जिसमें आते हैं, तो उसकी फाइल जो है मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएगी। मैं जो पीडब्ल्यूडी मंत्री जो निर्णय करेगा वही सर्वोपरि होगा। तो ये जो सारी की सारी प्रक्रियाएं हैं, उनको दरकिनार कर देना, और उनको ऐसा लगा कि जो लाडली बहना है वो उनका ब्रेन चाइल्ड था और उससे ही ये सारी सत्ता को मिली है। लेकिन जो पूरा की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, गांव चले जाना, अस्पताल में जाना, गला खराब होना, ये एक इतना फुअर्ड और भौंडा प्रदर्शन था जो महाराष्ट्र में साफ साफ दिखाई देता था कि इसकी स्क्रिप्ट अमित शाह जैसा ही स्क्रिप्ट राइटर लिख रहा है। जैसा आप देखते हैं ना, बी ग्रेड फिल्में होती है तो उसमें आपको मालूम पड़ जाता है कि इसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जा रही है, कौन लिख रहा है। तो अमित शाह ने ही फडणवीस के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। और मुझे लगता है कि ये अभी खेल समाप्त नहीं हुआ है। अभी जैसे बहुत सारी बार होता है, जो हीरो होता है या विलेन होता है, वो एक दूसरे को डरा देता है, उसको संदेश पहुंच जाता है कि मैं अपनी सीमा में रहूं। तो ये देवेंद्र फडणवीस को डराया गया है, उनके लिए राह में अब रोड़े अटकाए जाएंगे, कैसे उनके लिए कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की जो सबसे खराब हालत है वो अभी आर्थिक स्थिति है, क्योंकि ये जो इतना सारा इन लोगों ने खर्चा कर दिया है जो बिना नियोजन के था, उससे उनको कठिनाई पैदा